सकल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान श्री विष्णु की लीला अपरंपार है। जब किसी भी व्यक्ति के मन में विशेष तौर पर उनका भक्त हो, जो दिन रात उनका नाम जप करता हो और उसके मन में अभिमान अहंकार अगर जागृत हो जाए, तो विष्णु फिर अपनी लीला करेंगे ही करेंगे। नारद जी के मन में ये अभिमान जागृत हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। बस उनके इस अभिमान को, उनके इस अहंकार को ही खत्म करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने लीला रची। एक राज्य का निर्माण किया, सब लोग उसके अंदर हुए। राजा को अपनी बेटी का स्वयंवर करना था। नारद जी वहाँ पहुँचे हैं और नारद जी का बड़ा सत्कार हुआ। अब आगे देखते हैं, क्या नारद जी का उस स्त्री से विवाह हो पाएगा? पर ये तो सब विष्णु की लीला है। आइए, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तास बिलो की भुलानी, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखानी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वहीं सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बिनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहि न पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। अब अपनी ओर से बना करके कह दिया, क्योंकि नारद जी को तो राजा की पुत्री बहुत ही प्रभावित कर गई। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। भाई मैं यहां से निकल तो रहा हूं, अब इसका स्वयंवर भी होना है, पर किसी भी तरह से राजा की ये पुत्री मुझे वर के रूप में चुन ले। बस ये नारद जी के मन में चिंता हो गई कि क्या मुझे चुन पाएगी या नहीं, लेकिन वो चाहते ये थे कि ये मुझे ही अपना वर बनाए। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। तो करो जाई सोई जतन विचारी, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं। जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। जप तप कछु न होई तेहि काला, इस समय जब तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपके मन में स्त्री आ गई है और विवाह करने की आपकी इच्छा हो चुकी है। अब जप तप करना सब भूल गए नारद जी। बोले भैया वो मेरे बस की बात नहीं है, अब तो मुझे विवाह करना है, मुझे तो उस स्त्री से ही विवाह करना है। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल,
जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जय माल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ठीक है। हरिसन मांगो सुंदरताई। अब नारद जी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि वो राजा की पुत्री वरमाला मेरे ही गले में डाले। अब उन्होंने देखा भाई मेरे इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे बढ़िया तो विष्णु भगवान से ज्यादा सुंदर कौन, तो वो चेहरा क्यों ना मुझे मिल जाए। हरिसन मांगो सुंदरताई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू। होई जात गहरू अति भाई। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, वो क्षीर सागर में इतनी दूर, तब तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे हित हरि सम नहीं कोई। कि दूसरी हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, वो ही मेरा सब कुछ हित करने वाले हैं। यही अवसर सहाय सोई होई। इसलिए इस समय तो वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय कीन ते ही काला। प्रगटेऊ प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। होई काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। श्री हरि जी को हिचकी आ गई, बोले कोई भक्ति याद कर रहा है। अब इतने मन से आप प्रभु को याद करें और प्रभु आपके पास ना आए। प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। बोले नारद क्या बात है, किस चिंता मग्न में हो तुम, बोलो क्या चाहते हो। जो तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं कि तुम मेरे पास आ जाते। कोई बात नहीं, मैं आ गया तुम्हारे पास। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। होई काजु ही हर्षाने। बस अब आप बताइए, जिस चीज की आपको आवश्यकता हो और वो आपके सोचने मात्र से आपके पास आ जाए तो कैसा अनुभव होगा। आनंद आ जाएगा। अभी आप जो चाहो और वो आपको मिल जाए। नारद जी ने चाहा कि अरे श्री हरि के मेरे को उनसे मुलाकात हो जाती तो उनसे सुंदरता ले लेता मैं। इतने में श्री हरि आ गए। तो स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए। किस बात से हर्षित हो गए कि बस अब तो काम बन जाएगा। अब तो हमें कोई दूल्हा बनने से रोक ही नहीं सकता। अति आरती कही कथा सुनाई। करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही। ये लो आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई। सारी बात बताई उन्होंने कि राजा ने ऐसे ऐसे हमें इनवाइट किया, उनकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है और स्वयंवर की किया जा रहा है, और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए और आप मेरी मदद करिए। श्री हरि विष्णु जिनके द्वारा ये सारा माया जाल बनाया हुआ था पूछने लगे, नारद मैं तुम्हारी सहायता करूं, बताओ किस रूप में मैं तुम्हारी सहायता करूं, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए मुझसे। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दे दीजिए बस, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। आपका जो इतना सुंदर रूप है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है,
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए नाथ, शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। आपकी अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले। और मनी मन तो इसलिए हंस रहे हैं दीन दयाल, क्योंकि उन्हें सब पता है। बोले देखो मेरी माया में नारद जी कैसे फंस गया है। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनऊ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे युगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। उनको कहां सुनना था ये उपदेश। अब श्री हरि तो अप्रत्यक्ष रूप से बात कह करके चले गए। अगर कोई रोगी ऐसी चीज मांगे, डिमांड करे और वैद्य जी को मालूम है कि ये उसके लिए उचित नहीं है तो वो नहीं देता है। अब नारद जी तो तुरंत पहुंच गए जहां स्वयंवर की भूमि पर। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजीब आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मनी मन प्रसन्न हो रहे थे कि इन सब राजाओं से ज्यादा सुंदर तो मैं हूं। मेरा ही रूप सबसे बड़ा सुंदर है। मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरों को न वरेगी। कि ये जो राजा की बेटी वरमाला लेके तैयार है, ये वरमाला तो मेरे ही गले के लिए बनी है। और राजा तो यूं ही भ्रमित हो रहे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मुनि के कल्याण के लिए, नारद जी के कल्याण के लिए। कई बार हम बीमार हो जाते हैं और दवाई आपको जब दी जाती है तो वो बहुत कड़वी लगती है, तो वो कड़वी दवाई है। अब मीठी मीठी दवाई तो दे नहीं सकते, कड़वी दवाई है, लेकिन आपका रोग ठीक हो जाएगा। पर ये चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। बोले नारद जी आ गए। ने बताया किसी ने नहीं कि नारद जी ये क्या रूप है आपका।
रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, जिस लाइन में बैठे थे, जिस पंक्ति में बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। उन्हें सब पता था। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। अब क्योंकि उन्होंने वेश ब्राह्मण का धर रखा था तो कोई पहचान नहीं पाया उन्हें। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीज ही राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि जानकर, हरि का एक और अर्थ होता है वानर। हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। अब दोनों ब्राह्मण आपस में बातें कर रहे हैं जो कि शिव जी के गण हैं। अरे भाई एक बात है, इतने सारे राजा आए हुए हैं विवाह के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे जो बगल में बैठे हैं इतने सुंदर हैं कि राजा की बेटी तो इन्हीं को वर डालेगी भाई। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। उनका मन दूसरे के हाथ में था, माया के वश में। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। और ऐसा होता है कई बार, आपके ही साथ वाले, आपके साथ बैठने वाले आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा, आपको तो यूं ही लगता है कि प्रशंसा, ये नहीं पता चलता आपको कि वो आपकी मजाक कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप उसे अपनी प्रशंसा समझ पा रहे हैं। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, जहां नारद जी बैठे हुए थे, और नारद जी तो 100% श्योर थे कि ये वरमाला मेरे ही गले में आएगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि 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 उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस और नारद जी फूले बैठे थे बड़े गर्व के साथ कि मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, ये वरमाला आएगी सीधी मेरे गले में जाएगी, खत्म बात। उसने भूल कर भी नहीं देखा। वरमाला डालने की बात तो छोड़ी है, देखा तक नहीं। अब आप इतने उत्सुक हैं कि ये तो मुझे मिलेगी मिलेगी, ये चीज तो मुझे मिलेगी मिलेगी, ये तो अब तो मेरा नाम आना ही आना है प्रमोशन में, और आपको देखा तक नहीं, आपकी कोई बात नहीं। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते कि हो सकता है इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है, मुझे देख नहीं पाई हो। होता है ना कई बार ऐसे ऐसे उचकते हैं कि हाँ भाई मुझे देखो, अरे मैं हूं, अरे भाई मैं आया हुआ हूं। नहीं नहीं, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते, और वहां जो 2 ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे शिव जी के गण, वो सब नाटक देख रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं वो तो। धरी नृपतनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेलेऊ जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। अब श्री हरि की तो माया है, और जो श्री हरि ने माया रची है और वहां वो न हो, वो भी राजा का रूप लेके आए हुए थे वहां। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। जैसे ही राजकुमारी ने वो जयमाला उन राजा के गले में डाली है, जो श्री हरि राजा का वेश धारण करके वहां पहुंचे थे, अब सोचिए नारद जी के दिल पर क्या बीती होगी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। बहुत ज्यादा दुखी हुए नारद जी। बोले इस स्त्री ने, राजकुमारी ने तो मुझे वरा ही नहीं, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, अरे महाराज, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अरे आप क्यों दुखी हो रहे हो, अपना चेहरा तो देख लो आप। क्या आपको लगता है कि वो वरमाला आपके गले में आती? अस कही दो भागे भय भारी। अब ऐसा बोलकर वो दोनों भाग गए, क्योंकि वो समझ गए। बोले अब जब ये अपना चेहरा देखेंगे और जब इन्हें पता चलेगा कि इनका चेहरा तो बंदर जैसा है, तो बड़े क्रोधित होंगे, और क्रोधित होंगे तो फिर भैया आसपास जो है अपनी जान की खैर वो मनाए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया, और उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हमई सो लेहु फल,
बहुरी हस्यौ मुनि को, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अरौनाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। ये लो, नारद जी ने उन दोनों शिव जी के गणों को शाप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस बन जाओ। तब तुम्हें पता चलेगा किसी मुनि की हंसी उड़ाने का क्या नतीजा होता है। अब करते हैं रामधनु। ओम मंगल भवनया अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।